धारावी स्लम का पुनर्विकास, इससे जुड़ी परियोजना महाराष्ट्र सरकार लेकर आई और देखते ही देखते कब ये प्रोजेक्ट भी अडानी के हाथ तो चला गया दोस्तों, पता नहीं चला। जब चला गया तब जाकर खबर सामने आई कि अब सरकार ने नया टेंडर निकाला है और नए टेंडर के तहत अडानी जी की कंपनी को ये जो पूरा टेंडर है ये सौंप दिया गया है। लेकिन मामला थमा नहीं, मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले को कोर्ट तक चुनौती दी गई दोस्तों। बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से बेशक बहुत राहत जो है वो मिली हो, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी कर दिया है। पूरी खबर क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी और इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला तो देखिए अभी तक पूरी तरीके से नहीं आया है, लेकिन नोटिस जारी किया गया है। और ये जो नोटिस जारी किया गया है ये सीधे तौर पर उस मामले में जारी किया गया है दोस्तों, जो मामला धारावी से जुड़े प्रोजेक्ट से जुड़ा था और जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उससे जुड़ा टेंडर अडानी जी को सौंपा गया। पूरा मामला क्या है बिना देर के बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय लाइव लॉ की खबर आपको दिखा रहे हैं। ये जो खबर है इसका ये कहना है कि सेकलिंग टेक्नोलॉजीज द्वारा एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जिस फैसले को चुनौती देते हुए इस याचिका को दाखिल किया गया था दोस्तों, उस पर सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। ये जो नोटिस जारी किया गया है, अगर इसमें बात की जाएगी तो सरकार ने सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन के पक्ष में धारावी स्लम पुनर्विकास टेंडर को रद्द कर दिया था और इसे अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा जारी किया गया था। तो जिसका टेंडर रद्द हुआ उसने याचिका डाली, उस कंपनी ने याचिका जो है वो डाली और उस कॉर्पोरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जो है वो जारी किया गया। मामले में नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है बिना देर के आपको बता देते हैं। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता द्वारा जो पेश किया गया था, जो पेशकश की गई थी, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता है वो 8,640 करोड़ की पेशकश करने के लिए तैयार है। वो रकम की बात कर रहे थे कि इस पूरे टेंडर के लिए 8,640 करोड़ की पेशकश करने के लिए सेकलिंग टेक्नोलॉजीज जो कॉर्पोरेशन है वो तैयार है। जबकि अगर अडानी जी की बात की जाए, अडानी जी की कंपनी की बात की जाए तो 5,069 करोड़ की पेशकश उनकी तरफ से की गई। तो अगर 8,640 करोड़ और 5,069 करोड़ में फर्क देखेंगे दोस्तों तो जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में सवाल ये उठाया गया कि जब जो याचिकाकर्ता है वो ज्यादा रकम देने के लिए तैयार है, ज्यादा पेशकश कर रहा है, बावजूद इसके आपने नया टेंडर पास करके, पहले वाला टेंडर रद्द करके नया टेंडर पास करके ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये अडानी के हाथों कैसे सौंपा। तो ये काफी ज्यादा अधिक है रकम, बावजूद इसके अडानी जी को ये सौंपा जाना ये चौंकाने वाली बात है। ये स्पष्ट किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि ये स्पष्ट किया जाता है कि इसमें वो सभी अन्य दायित्व शामिल नहीं है जिन्हें सर्वोच्च बोलीदाता ने स्वीकार किया है, जैसे कि 1,000 करोड़ पट्टे के भुगतान के लिए 2,800 करोड़ न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि के रूप में। याचिकाकर्ता इस संदर्भ में इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर करेगा। इस पर नोटिस जारी किया जाए जो 25 मई 2025 को प्रत्यावर्तन के लिए होगा। यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों खंडपीठ ने यह भी कहा, यानी जो बेंच थी उनकी तरफ से देखिए ये भी कहा गया कि टेंडर से संबंधित सभी भुगतान केवल एक एस्क्रो खाते के माध्यम से किए जाएंगे। कुछ और शर्तों को भी जोड़ा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना कहते हैं कि चूंकि मामला ये पूरी तरीके से कोर्ट में अभी पेंडिंग है, विचाराधीन है, इसलिए तीसरे प्रतिवादी यानी जिस कंपनी को ये टेंडर सौंपा गया है, यानी सीधे तौर पर अडानी जी की जो कंपनी है, अडानी को भुगतान केवल एक ही बैंक खाते के माध्यम से करना होगा और अनुबंध के निष्पादन के लिए धनराशि का वितरण किया जाएगा। उचित चालान और बिलिंग बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं दोस्तों, चाहे वो बिलिंग की बात हो, चाहे वो लाइसेंस की बात हो, सारे निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये भी कहा गया है कि अगर अडानी जी
इस पूरे मामले में आगे बढ़ते भी है, उनके साथ ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ता भी है, तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट एक ही अकाउंट के माध्यम से उनको सारा भुगतान करना पड़ेगा, सारा पेमेंट करना पड़ेगा, ये उनका कहना है। अब ये भी कहा गया देखिए कि चूंकि अनुबंध जो है वो क्रियान्वयन के लिए कुछ तोड़फोड़ का कार्य जो है वो शुरू कर चुके हैं, क्योंकि अडानी जी को ये प्रोजेक्ट जो है काफी पहले मिल चुका है, तो ऐसे में काम शुरू हो गया था पुनर्विकास का। तो ये भी कहा गया है कि जब तक पूरा मामला विचाराधीन है तब तक कोई भी उस पूरे की पूरी जमीन पर अपना अधिकार या अपना दावा जो है वो नहीं बोलेगा, अधिकार का दावा नहीं करेगा कोई भी पक्ष, चाहे वो दूसरा पक्ष हो, सेकलिंग टेक्नोलॉजीज हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हो या फिर अडानी साहब की तरफ से हो। तो सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट अरियामा सुंदरम जो है वो पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि 7200 करोड़ की टेंडर पेशकश को 20% तक वो बढ़ाने के लिए तैयार है। वो भी ये भी कहते हैं कि उन्होंने स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई राशि नए टेंडर शर्तों के अनुसार तय किए जाने के दायित्वों के साथ होगी। यानी हम तो शर्तों पे भी रजामंद हैं, हम तो पेमेंट भी बढ़ाने के लिए तैयार है, हम तो ज्यादा रकम देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी पहले वाला टेंडर रद्द किया जाता है और फिर एक नया टेंडर बनाया जाता है और वो जो टेंडर है वो महाराष्ट्र सरकार दे देती है अडानी जी के हाथ में। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको लेकर मामला जो है कोर्ट पहुंच गया। दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए देखिए बताना चाहूंगी कि धारावी क्षेत्र का ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसको लेकर एक टेंडर जारी किया गया था और ये जो टेंडर है ये कहते हुए रद्द कर दिया गया था कि मूल्यांकन समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना के लिए दोबारा टेंडरिंग की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी, ताकि जो रेलवे की जमीन है, आसपास की जो रेलवे की जमीन है, उसको भी उस टेंडर के अंतर्गत शामिल किया जा सके। ये कारण था उस पहले वाले टेंडर को रद्द करने का। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में जब मामला गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि पहले जब टेंडर रद्द किया गया था तो उसका कारण बहुत सही था, उचित था, क्योंकि रेलवे की जमीन को भी शामिल किया जाना बहुत जरूरी है। अगर रेलवे की जमीन को शामिल किया जाता है तो ये जो प्रोजेक्ट है जब बनकर तैयार होगा, जब पुनर्विकास इसका होगा, तो इसकी कीमत जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, आगे जाकर ये और सुचारू रूप से जो है अपनाया जा सकेगा। 5 नवंबर 2020 को फैसला आता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र के आवास विभाग की तरफ से, कि सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से संशोधित शर्तों और नियमों के साथ नया टेंडर निकाला गया है और इस नई टेंडर प्रक्रिया में अडानी प्रॉपर्टीज को 5069 करोड़ की मूल्य बोली के साथ जो है वो टेंडर दे दिया गया, 5069 करोड़ रुपीस। ये इस रकम पर ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये सौंप दिया गया अडानी प्रॉपर्टीज को। दोस्तों अब सेकलिंग जिसका टेंडर रद्द हुआ था वो ये तर्क देते हैं कोर्ट में कि नया टेंडर इसे और अन्य संभावित बोलीदाताओं के अधिकारों को कमजोर करने और एक विशेष बोलीदाता को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से निकाला गया था। यानी कुल मिलाकर जो निशाना है वो अडानी जी की तरफ है। जो ये कहा गया सेकलिंग की तरफ से कि पहला वाला टेंडर रद्द करने का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ जाया कारण था, क्योंकि देखा जाए तो दूसरा टेंडर निकालने का उद्देश्य ही यही था कि एक खास आदमी को, एक खास कंपनी को ये पूरा टेंडर दिया जाना था। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि नया टेंडर एक विशेष बोलीदाता के अनुकूल बनाने के लिए भी तैयार किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हालांकि ये माना था कि टेंडर मूल्यांकन समिति द्वारा पहले की टेंडर प्रक्रिया को रद्द करने का कारण जो है वो उचित था। कोर्ट ने यह भी कहा कि सीओएस ने चर्चा की थी कि रेलवे भूमि को अगर शामिल किया जाता है तो परियोजना ज्यादा व्यवहारिक हो जाएगी और समावेश सार्वजनिक हित में होगा, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में होगा। हाईकोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया कि नया टेंडर इसी समावेश को ध्यान में रखकर जारी किया गया था। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है बॉम्बे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ने अब नोटिस जारी किया है। देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो जो चीजें कही गई है उस पर ध्यान दिया जाता है या फिर नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, सेकलिंग टेक्नोलॉजीज ने जो तर्क कोर्ट में दिया है, सुप्रीम कोर्ट में खासकर, कि ये जो पूरा टेंडर है पहले वाला रद्द करके नया वाला टेंडर इसलिए लाया गया क्योंकि एक खासा आदमी को इसका फायदा पहुंचाना था, ये खासा आदमी क्या वाकई में अडानी जी हो सकते हैं दोस्तों? क्योंकि ये दूसरा टेंडर जो पास किया गया वो तो सीधे तौर पर पहली बार में ही अडानी जी के हाथों में चला गया। तो क्या अडानी जी के लिए टेंडर को रद्द करके नया टेंडर लाया गया? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।